हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉर्डर्ड हेसियन टेस्ट। किसके लिए? फॉर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, है ना। ये पूरा टॉपिक आज हम लोग समझेंगे बेसिक से एडवांस तक विथ एग्जाम्पल। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स का क्लासेस करना चाहते हैं तो आप अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बॉर्डर्ड हेसियन कब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल कि z जो है एक फंक्शन है किसका, XY का, ठीक है। विथ सब्जेक्ट टू, यू हैव टू ऑप्टिमाइज दिस फंक्शन, है ना, विथ सब्जेक्ट टू क्या, gxy इक्वल्स k, ठीक है। आपको ये फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में, है ना, ऑप्टिमाइज करना है। मतलब ये फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन z इक्वल fxy है, ये खुद से इसको ऑप्टिमाइज इंडिपेंडेंटली नहीं करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है विथ सब्जेक्ट टू दिस सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन z इक्वल्स fxy होता, उसे ऑप्टिमाइज करना होता इंडिपेंडेंटली, तो उसको हम लोग कहते हैं अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और उसमें हम लोग हेसियन डिटरमिनेंट यूज करते हैं। मैंने इसका लेक्चर भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर उसको नहीं देखें उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा काम है बॉर्डर्ड हेसियन, है ना, जिसमें हम लोग ये फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे विद सब्जेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें करना क्या है समझिएगा, ठीक है। अगर इसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो आपको एक फंक्शन बनाना होगा जिसको हम लोग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में ही ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, ठीक है। क्या करेंगे, मान लें लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, मैंने एक नया फंक्शन बनाया L, जो किसका फंक्शन है, x, y और लैम्डा का। वो क्या है भाई, फंक्शन ऑफ xy, ठीक है, प्लस लैम्डा क्या हो जाएगा, k माइनस gxy, ठीक है। इस प्रकार से लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो हमारा है ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, आप लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। मल्टीवेरिएबल केस में अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया भी है, ठीक है। क्या करना होगा, आपको L को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इक्वल्स 0, इसको आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इक्वल्स 0, L को लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इक्वल्स 0, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। बॉर्डर्ड हेसियन का यूज आता कहां है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में, ठीक है। कहां पे, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में हम लोग बॉर्डर्ड हेसियन मेथड का यूज करके ये पता लगाते हैं कि फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर मिनिमाइज हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, पहले मैं कंसेप्ट बता दूं, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, जैसे इस फंक्शन के लिए मैं बॉर्डर्ड हेसियन बना रहा हूं, ठीक है, तो उसको हम लोग h बार से डिनोट करते हैं, जो कि इसका ऑर्डर बताता है, ठीक है। क्या होगा, 0 gx gy, फिर इधर gx, इधर gy, इधर क्या होगा, fxx fxy fyx और fyy, ठीक है। या तो ऐसे प्रेजेंट करो या फिर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं fxx fxy fyx fyy gx gy gx gy 0, इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके सुविधानुसार ये चलेगा, है ना। मैं इसी को फॉलो करूंगा, क्लियर। फर्स्ट वाले को, यहां पे gx का मतलब क्या है,
इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, gx की बात करें तो इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, gx निकल जाएगा। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन को तो हमारा gy निकल जाएगा। ठीक है, fx क्या है, इस z को x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट और उसको फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो हमारा निकल जाएगा fxx। मतलब fxx निकालना हो तो सबसे पहले आपको fx निकालना होगा, मतलब z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए तो fxx हो जाएगा। y निकालना हो तो fy को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ये आपका fy आ जाएगा। fxy की बात करें तो fy को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो fxy निकल जाएगा। और fxy fyx दोनों सेम होता है, ऑलरेडी मैंने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं, है ना। जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स न्यू ये प्लेलिस्ट है हमारा, एक नया वाला प्लेलिस्ट बनाया है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, उसमें देखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं बॉर्डर हेसियन तो दिमाग में ये है हमारा, ठीक है, कि आपको अच्छे से आ रहा है, क्या आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब क्या करना होगा, ये तो हमारा चलो ये हम लोग बॉर्डर हेसियन में प्रेजेंट हमने कर दिया। ठीक है, तो अगर ये है ना, ये सेकेंड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, ये वाला आप कहिएगा सर 3 रो 3 कॉलम है, नहीं, वो हेसियन में होता है, यहां पर इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम है वहां पे, मैक्सिमम, और अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन वहां पे मिनिमम है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कहिएगा कि सर सिंपल हम लोगों ने जब पढ़ा था, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में जो लेस देन 0 होता था वहां पे मैक्सिमम होता था, वो होता था सिंपल फॉर्म में। ठीक है, जब बॉर्डर हेसियन लगाते हैं तो ग्रेटर देन 0 अगर इसका वैल्यू आ गया तो वो मैक्सिमम होगा, इसको निगेटिव डेफिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर लेस देन 0 आया तो फंक्शन वहां मिनिमम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, चलिए अब इसको पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, फिर हम आपको दिखाएंगे एन ऑर्डर के केस में। ये तो सिंपल मैंने जो इक्वेशन लिया था, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो ही वेरिएबल यहाँ पे है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसी के रिस्पेक्ट में मैंने ये बॉर्डर हेसियन प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एन ऑर्डर के केस में मैं आपको बताऊंगा, है ना, आपका जो कंसेप्ट है, जो भी डाउट होगा वो भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यूज करेंगे। क्या करना होगा हमें, मैं ये L हमारा मान लीजिए बना दिए 4x² प्लस 3xy प्लस 6y² प्लस लैम्डा 56 माइनस x माइनस y। ठीक है, x प्लस y को राइट साइड ले गए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या होगा, हमारा पहला काम क्या है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में यही था, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, एक, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके पहले लिख देता हूं, आप लोग के लिए इजी होगा। L इक्वल्स 4x² प्लस 3xy प्लस 6y² प्लस लैम्डा 56 माइनस लैम्डा x माइनस लैम्डा y। ठीक है, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, इक्वल 0, है ना, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 4x² कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस 3xy का क्या हो जाएगा, 3y प्लस 6y² कुछ नहीं, 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो उसमें x है ही नहीं, y ये सारा कांस्टेंट, फिर यहां पर भी कुछ नहीं, प्लस 0 माइनस लैम्डा बचेगा, x का वैल्यू तो 1 आ गया, माइनस लैम्डा y ये तो 0 इक्वल्स 0। हमारे पास आया 8x प्लस 3y माइनस लैम्डा इक्वल्स 0। इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 3y इक्वल्स लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालते हैं क्या, अब हम लोग निकालते हैं Ly। Ly क्या होगा भाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 4x² 0 हो गया, प्लस 3xy तो 3x बचेगा, प्लस 6y² है तो 12y बचेगा। ठीक है, माइनस प्लस लैम्डा 56 0 हो गया, माइनस लैम्डा x ये भी 0 हो गया,
फिर माइनस लैम्डा वाई, तो माइनस लैम्डा बचा इक्वल्स 0। क्या आ गया? 3x प्लस 12y इक्वल्स लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर एल लैम्डा इक्वल 0 भी आप निकाल सकते हो, है ना। क्या होगा? 56 बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल 0, दैट इज 56 इक्वल्स एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइड कर देते इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 8x प्लस 3y इक्वल्स कितना है? इक्वल्स है लैम्डा। ठीक है, और इक्वेशन 2 कितना है? 3x प्लस 12y, 3x प्लस 12y इक्वल्स लैम्डा। ठीक है, सॉल्व कर दिए, कट गया, 1 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8x प्लस 3y इक्वल्स 3x प्लस 12y, है ना। क्या आ जाएगा? 3 को इधर ले आते हैं तो 8x है तो 5x बचेगा, और 3 को उधर ले जाते हैं तो 8x, 12 में 3 चला गया 9y। ठीक है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 9y अपॉन 5। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 3 हमारे पास 56 इक्वल्स x प्लस वाई है। पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो 56 इक्वल्स x के जगह पे 9y अपॉन 5 प्लस y। क्या आएगा? 56 इक्वल्स 9y प्लस 5, तो हो गया 14y अपॉन 5। क्या आ जाएगा? तो y का वैल्यू कितना आएगा? 56 इंटू 14 अपॉन 5, ये आएगा ना? नहीं, ये उल्टा हो गया। 56 इंटू 5 होगा इंटू 5 अपॉन 14। क्या होगा? इसको 56, 4 इंटू 5, मतलब y कितना आ गया? 20। क्लियर है? इसका वैल्यू पुट कर देंगे x में। क्या आ जाएगा? x इक्वल्स 9 अपॉन 5 इंटू 20, तो आ जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 36। एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? x का वैल्यू आया 36, y का वैल्यू आया 20। अब फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम लोग मेनली सीख रहे हैं बॉर्डर्ड हेसियन। ठीक है, तो बॉर्डर्ड हेसियन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको fx चाहिए, fy चाहिए, fxy या फिर fyx, दोनों सेम है, ये चाहिए। ठीक है, क्लियर? gx चाहिए और gy चाहिए। तो fxx अगर निकालें तो क्या आएगा? fxx देखो, ये हमारे पास, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या? fxx। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग आता होगा। fx निकाल रहे हैं तो क्या मैंने बोला? z को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा? 8x आएगा, 8x प्लस 3y आएगा। क्लियर? फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब fxx क्या आ जाएगा? 8 आएगा। fy पुट निकालें तो क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, है ना। क्या आएगा? 3x प्लस 12y, है ना। फिर fy निकालिए। क्लियर? कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, fxy निकालिए, है ना, मतलब fx को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 3 आएगा। आ गया, सिंपल है। gx निकालना हो तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करना, x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 1। gy भी निकालिएगा, ये भी आ जाएगा 1। तो चलिए पुट कर देते हैं सबका वैल्यू, है ना। हम लोग बॉर्डर हेसियन में इसको पुट करते हैं। ठीक है, बॉर्डर हेसियन मैंने क्या बताया है? ये आपका एक लिखा है मैंने। ठीक है, तो उसे पुट कर देते हैं। क्या हो गया? 0, फिर क्या है? gx 1 आया है, gy भी 1 आया है, 1 1। fxx कितना आया है?
एफ एक्स एक्स हमारा आया है 8, एफ एक्स एक्स 8 है, एफ वाई वाई 12 है, और इधर 3 आया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 0 के साथ ये सारा खत्म, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो जा रहा है। 8 3 3 12, डिटरमिनेंट निकालने आता होगा। फिर -1 लेंगे, 1 के साथ रो कॉलम कैंसल, 1 1 3 12, फिर +1 लेंगे, 1 के साथ रो कॉलम कैंसल, तो 1 8 1 3, क्या बचेगा, 0 के साथ ये पूरा खत्म, -1 इंटू 12 -3, 12 -3 कितना बचेगा, 9। ठीक है, फिर +1 क्या हो गया, 3 -8 कितना बचा, -9 प्लस -5 कितना आ गया, -14, लेस देन 0 है, तो फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमम है। फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन मिनिमम है। कहां पे, जहां x = 36 है, y = 20 है। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं n ऑर्डर का केस। ठीक है, ये तो सिंपल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना, n केस, है ना। मान लीजिए z जो है वो हमारा फंक्शन है क्या, x1 x2 x3 ... xn तक। ठीक है, और विद सब्जेक्ट टू क्या है, g x1 x2 x3 ... xn तक, है ना, इक्वल्स k। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्लियर? तो हमें क्या करना है यहां पे, अब इसमें बॉर्डर्ड हेसियन हम लोग बॉर्डर्ड हेसियन का खाली यूज देखेंगे। ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसको बॉर्डर्ड हेसियन में पुट कैसे करेंगे, वही सिंपल 0 g1 मतलब x1 के रिस्पेक्ट में, g2 x2 के रिस्पेक्ट में, g3 ... gn तक जाएगा। ठीक है, इधर भी वही g1 g2 g3 ... gn के रिस्पेक्ट में n तक जाएगा। यहां क्या आएगा, f11 मतलब fx1 निकालना है पहले, फिर उसको x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, f12 f13 ... f1n तक जाएगा, f21 f22 f23 ... f2n तक जाएगा, f31 f32 f33 ... f3n तक जाएगा, हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, n1 gn2 gn3 ... gn। ठीक है, इस फॉर्म में जाएगा। क्लियर? तो अब हमें जब निकालना है, ठीक है, बॉर्डर हेसियन हमें सेटिस्फाई प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ऑर्डर का लिखेंगे। 2 ऑर्डर का क्या आएगा, सेकंड ये हमारा आएगा 0 g1 g2 g1 g2 f11 f12 f21 f22। ठीक है, क्लियर? फिर वैसे ही 3 ऑर्डर का निकालेंगे, है ना, क्या होगा, 0 g1 g2 g3 g1 g2 g3 f11 f12 f13 f21 f22 f23 f31 f32 f33। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना, ईटीसी, है ना, ऐसे ही कंटिन्यू एन ऑर्डर तक का, तो ऐसे कंटिन्यू एचएन तक निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन यहां पे क्या है, अब समझिएगा। अगर H2 लेस देन 0 हो, H3 डिटरमिना ये भी हमारा क्या है, लेस देन 0 हो, है ना, ... HN तक निकाले, है ना, ये लेस देन 0 हो, फंक्शन यहां क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, फंक्शन यहां पे मिनिमम होगा।
ऑल सभी बॉर्डर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन वहां पे क्या है, मिनिमम होगा। ठीक है, लेकिन अगर साइन अल्टरनेटिव हो, मतलब H2 ये हमारा पहला ग्रेटर देन 0 हो, फिर H3 है ना वो क्या हो, लेस देन 0 हो, फिर H4 ऑर्डर का क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ऐसे ही कंटिन्यू जा रहा हो, तो वो फंक्शन यहां पे क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा। क्लियर, ये है बॉर्डर्ड हेसियन का रूल जो आपको जानना था। इस तरह से अब आगे बाकी सबको बना सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप यहां तक जो भी मैंने बताया आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू।